जब आपको पता है कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे लाइफ में यूनिफॉर्म चाहिए, तो वेट क्यों करना है इस चीज का कि मैं फेल होऊंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, लर्निंग थ्योरी में बिलीव करूंगा और तब जाके मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस चीज को फुल फ्लैश फोकस करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, ना उसने पेपर टू प्रैक्टिस किए होते, ना उसने पीवाई की प्रैक्टिस किए होते, ना उसने टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस की होती, कि वो डेडिकेटली उस पे समय ही नहीं दिया उसने उस एग्जाम पे, तो उस एग्जाम की डिमांड जो होती है उसको मीट नहीं कर पाता है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। टाइम इज द ओनली करेंसी। आज के समय में अगर आपने टाइम इधर उधर वेस्ट कर दिया ना दोस्त, तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक साल बाद ये अकल आ जाती है लोगों को कि मैंने ये गलतियां की थी और इन गलतियों को मुझे सुधारना है, और तब वो रिजल्ट ले आते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोक एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो का जो मुद्दा है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और आपने भी अक्सर नोट किया होगा कि जब भी कभी फाइनल रिजल्ट आता है, या आप कभी पॉडकास्ट सुन रहे होंगे या किसी कन्वर्सेशन सुन रहे होंगे, या जब आप टॉपर से मिलते हैं, उसमें बताते हैं कि मुझे 2 साल लगे, मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था, मेरा ये चौथा अटेम्प्ट था। लेकिन उसमें 30 to 40% कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकाल लिया। ये नंबर वेरी करता है, साल ईयर टू ईयर वेरी करता है। जनरली ये देखा जाए तो ये 30 to 40% का रेशियो रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालने वाले, और ये 60 to 70% का ये रेशियो रहता है कि मल्टीपल अटेम्प्ट उसको लगे, 2 अटेम्प्ट लगे, 3 अटेम्प्ट लगे, 4 अटेम्प्ट लगे। ऐसा होता क्यों है? क्या ऐसी कुंजी इन कैंडिडेट्स के पास है जो इनके पास नहीं होती है फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन बाद में आ जाती है? ये तो बात हुई उन कैंडिडेट्स की जो फाइनल लिस्ट में अपना नाम सिक्योर कर पाए। ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, ऑफ कोर्स ज्यादा संख्या में वो वही कैंडिडेट हैं। जैसे आप देखते हैं कि मिनिमम 1 लाख पीपल ऐसे हैं जो एग्जाम लिखते हैं। ये आंकड़ा वेरी करता है, कभी 1.5 लाख हो जाता है, कभी 2 लाख हो जाता है, लेकिन उसमें से तैयारी करने वाले काफी कम कैंडिडेट हैं। रिटर्न जो क्वालिफाई होता है वो 2-2,500 कैंडिडेट्स के आसपास होता है, ये वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। तो फाइनल सिलेक्शन होता है वो 300 कैंडिडेट्स के आसपास होता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं उन 2000 कैंडिडेट्स का एक रफली नंबर लेके चले, 2000, उनके पास ऐसा क्या है जो बाकी के पास नहीं है? ऐसी क्या कुंजी उनके पास है? बाकी लोग ऐसी क्या मिस्टेक कर दे रहे हैं जो तैयारी करने के बाद भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं? यही आज के वीडियो का मुद्दा है। चलिए चीजों को डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट, आई हैव ऑल्सो माई ड्यूटी टू टेल यू कि 22 सितंबर से एवीकेएस का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। इट्स ए फाउंडेशन बैच 2। आप कोई भी डिटेल चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर सीएपीएफ प्रिपरेशन। ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं, आप उसका पार्ट बनना चाहें उसका भी बन सकते हैं। हमारे फ्री इनिशिएटिव भी चल रहे हैं टेलीग्राम के माध्यम से, आप उन पे जुड़ सकते हैं। एवीकेएस के आप ऐप डाउनलोड करके फ्री बैच, फ्री कोर्सेज में आप जाएंगे, उड़ान बैच विल बी देयर फॉर द पेपर 2। आप उसका पार्ट बनना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो चलिए चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है इन द सीएपीएफ, या जितनी ऑब्जर्वेशन है, उसमें कंक्लूजन ये निकलता है कि जो कैंडिडेट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान बहुत कैजुअल एटीट्यूड रहता है। उनको रहता है कि मैं लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ, या तो वो कॉलेज में होते हैं तब वो उस पेपर को जाके लिख देते हैं, या हो सकता है वो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कभी एसएससी की तैयारी कर रहा हो, कभी सीडीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या ऐसा भी हो जाता है कभी कभी वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और रेंडमली इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बस जाके एग्जाम में बैठाता है। तो ये सारे कारण रहते हैं कि वो डेडिकेटली उस पे समय ही नहीं दिया उसने उस एग्जाम पे, तो उस एग्जाम की डिमांड जो होती है उसको मीट नहीं कर पाता है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि उनका कैजुअल एटीट्यूड रहता है टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, इफ यू बात करें तो लैक ऑफ गाइडेंस, ये सबसे कोर पॉइंट भी है कि बहुत बार कैंडिडेट्स को यही नहीं पता होता मुझे पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर इन सवालों के जवाब उसको मिल जाते हैं तो शायद वो इस एग्जाम को क्रैक कर ले। तो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन। थर्ड, इफ यू टॉक अबाउट द लैक ऑफ विल पावर, कि गाइडेंस भी उसको मिल रही है कहीं ना कहीं से, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पढ़ना चाहिए, जितनी देर उसको पढ़ना चाहिए और जैसे उसको पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं पा रहा है। कभी वो पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ऐसा ही होता है कि 2 दिन पढ़ लिए, फिर 2-3 दिन नहीं पढ़े। जब इस तरीके से विल पावर रहेगी तो डेफिनेटली रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द प्रैक्टिस पार्ट, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। ना उसने पेपर टू प्रैक्टिस किए होते, ना उसने पीवाई की प्रैक्टिस किए होते, ना उसने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की होती। अगर कोई कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में इन चीजों को नेग्लेक्ट करेगा तो डेफिनेटली ही शी विल बी फेल, उसमें 1% भी डाउट नहीं है। तो एक अटेम्प्ट के बाद ये अकल कैसे आ जाती है कि इन चीजों पे फोकस करना चाहिए? इट्स टोटली अबाउट एक्सपीरियंस। जब वो अपनी सराउंडिंग में देखता है कि इस कैंडिडेट का एग्जाम कैसे हो गया, जब वो अपने सीनियर से पूछता है, कि जब वो अपनी कमियों को बैठ के एनालाइज करता है और एनालाइज करके उन पर प्रॉपर काम करता है, तब ही शी रियलाइज कि नहीं, मुझे इस पे प्रॉपर टाइम देना होगा, इस एग्जाम की ये डिमांड है, मुझे सिलेबस समझना होगा, मुझे पीवाईक्यू समझने होंगे, और तब वो इन प्रोसेस से होके गुजरता है और तब जाके उसका रिजल्ट आता है। और यही आपका सोल्यूशन है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल अटेम्प्ट, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है दोस्त कि आप, हाँ मेरे पास 6 अटेम्प्ट है, मैं देता रहूंगा जब देना है।
time limit, age limit is there. For the general category is the 25 years, for the OBC is the 28 years, for SC ST is the 30 years. और क्यों जाना है यार 30 तक, क्यों वेट करना है उस चीज में? जब आप एलिजिबल हो, गिव योर बेस्ट। जब आपको पता है कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे लाइफ में यूनिफॉर्म चाहिए, तो वेट क्यों करना है इस चीज का कि मैं फेल होऊंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, लर्निंग थ्योरी में बिलीव करूंगा और तब जाके मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस चीज को फुल फ्लैश फोकस करूंगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम। उस चीज के लिए आपको चीजों को फिक्स करना होगा कि मुझे इस एग्जाम में पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 1 की ये डिमांड है, पेपर 2 की ये डिमांड है, मुझे ऐसे फुलफिल करनी है, मुझे इतना पढ़ना होगा उस चीज के लिए, मुझे यहां से पढ़ना होगा उस चीज के लिए। यू हैव टू चूज द राइट मेंटोर जो टाइम टू टाइम आपको ये चीजें भी बता सके कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो उसको इजी बना के आपको समझा सके। टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, पीवाईक्यू एनालाइज करने नहीं आता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को। आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली वी विल मेक वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। पीवाईक्यू एनालाइज कैसे करने हैं, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करके उन पे काम कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, स्टडी प्लान कैसे बनाना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। दिस इज द पार्ट ऑफ द मेंटरशिप। रिसोर्सेज फिक्स नहीं रहते हैं तो यू हैव टू फिक्स योर रिसोर्सेज। भाई अगर ऐसे छाटने लगोगे ना कि 125 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उस किताब में से आया था, ये क्वेश्चन उस किताब में से आया था, तो एक साल में तैयारी होगी ही नहीं। सीएपीएफ की ईमानदारी से कोई करना चाहे तो 8 महीने रिक्वायर्ड है, और अगर कोई जोर मार के करना चाहे तो 6 से 7 महीने में भी थिंग्स आर डुएबल। ऐसा पास्ट में बहुत लोगों ने किया है, तो एग्जांपल्स आर देयर, बट इट डिपेंड्स ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स। मल्टीपल फैक्टर्स क्या? दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द टाइम सेविंग फैक्टर्स। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें से भी जो ये वीडियो देखेंगे 90% से ज्यादा मेरी बातों को इग्नोर कर देंगे। होना कुछ नहीं है, क्या मेरा जाएगा और क्या किसी और का जाएगा, उसका 1 साल चला जाएगा, इधर उधर भटकता रहेगा। ऐसे में आपको ये समझना होगा, टाइम इज द ओनली करेंसी। आज के समय में अगर आपने टाइम इधर उधर वेस्ट कर दिया ना दोस्त, तो रिजल्ट नहीं आएगा। 1 साल बाद ये अकल आ जाती है लोगों को कि मैंने ये गलतियां की थी और इन गलतियों को मुझे सुधारना है, और तब वो रिजल्ट ले आते हैं। इजीएस्ट वे है सीएपीएफ एक गस्टेड ऑफिसर बनने का। और क्या पता आने वाले कुछ सालों में पैटर्न चेंज हो जाए। यूपीएससी का इन चीजों का कोई भरोसा थोड़ा ही रहता है, लेकिन जैसे एग्जाम का नेचर चेंज हुआ है लास्ट 2 सालों के पीवाईक्यू आप उठा के देख लो, 2024 का 25 का, यू विल गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यू हैव टू डू पीवाईक्यूज बिकॉज यही तो सोर्स लाइट है, यही तो पता चलेगा यूपीएससी का माइंड क्या है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस फॉर द एमसीक्यूज फॉर द पेपर 1। टेस्ट सीरीज आपको लगानी होगी, टाइम बाउंड मैनर में लगानी होगी। नेक्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस द पेपर 2। भाई लिखने की कला है, लिखने से ही आएगी, सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट, बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट। जब तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे, ऐसा कहा भी जाता है, नॉर्मली आप कभी भी इमेजिन भी करोगे, 1 महीने में 1 दिन 10 घंटे से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना आप, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उससे। तो कितने घंटे मुझे पढ़ना चाहिए, अगर ये सब डाउट्स हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उस पर जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस लेवल, द ट्रस्ट लेवल। यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ। जब आपको ही आप पे ट्रस्ट नहीं रहेगा तो कोई और आप पे कैसे भरोसा कर लेगा दोस्त। अगर आप इन चीजों पे काम करते हैं, यू कैन सेव योर अटेम्प्ट एंड डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। चाहे आप सेल्फ स्टडी से कीजिए, चाहे आप किसी की हेल्प से कीजिए, चाहे कोचिंग में ज्वाइन कीजिए या ना कीजिए, वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा बस आपको यही बोलना है, सेव योर टाइम, सेव योर अटेम्प्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।